तो शॉर्ट कुर्ती बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 1 मीटर से भी कम कपड़ा लिया है। ये लंबाई है और ये अर्ज है कपड़े का। तो देखिए अर्ज में ही मैंने कपड़े को 2 बार फ़ोल्ड कर रखा है। देखिए पहले एक बार अर्ज में फ़ोल्ड किया और फिर एक बार और इसको सेंटर से अर्ज में ही फ़ोल्ड कर दिया है। और यहाँ पे कपड़ा हमारा 4 पार्ट्स में आ गया है, जिस पे फ्रंट और बैक पार्ट दोनों की कटिंग हो जाएगी। और यहाँ से देखिए, यहाँ से फ़ोल्डेड वाली साइड है। अब देखिए लंबाई मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 27 इंच की लंबाई ली है। तो जितनी भी आपको लंबाई लेनी है उससे 2 इंच बढ़ा के लीजिए। मेरे को 25 इंच की रेडी लेंथ चाहिए, तो मैंने 27 इंच का कपड़ा लिया है, यानी कि 1 मीटर से भी कम कपड़ा मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। और अब देखिए ये फोल्डेड वाली साइड से मैं पहले शोल्डर्स यानी कि तीरा के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी शोल्डर है उतने का हाफ़ करना है। तो मेरा 14.5 इंच का शोल्डर आता है। तो ये 14.5 इंच तक मैंने यहाँ पे इंच टेप को सेंटर से फोल्ड किया और जितना भी आएगा तो ये आया 7.25 इंच। तो 7.25 इंच तक मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ से नीचे की तरफ को हमें 1 इंच पे निशान लगाना है, यानी कि 1 इंच इसके शोल्डर को डाउन करना है इस तरह से। और यहाँ फोल्डेड वाली साइड से ही 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इसको यहाँ नीचे की तरफ पे सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है शोल्डर डाउन करने के लिए। अब यहाँ से नीचे को हमें आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो अलग अलग साइज़ के लिए आर्म होल का फॉर्मूला क्या होगा ये आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो मेरा साइज़ है बस्ट का 35 इंच। उस हिसाब से मेरे जो आर्म होल की लंबाई आ रही है वो आएगी 6.5 इंच। तो 6.5 यानी कि 6.5 इंच पे निशान मैंने ये लगाया। और अब इसको हमें सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पे हमें बस्ट के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपका बस्ट साइज़ है आपको उसको 4 से डिवाइड करना है और आधा इंच की लूजिंग ऐड करनी है। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में बस्ट है 35 इंच का, तो उस हिसाब से मैं 9.25 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब कमर के लिए पहले निशान लगा लेते हैं नीचे की जगह, आर्म होल का बाद में लगाऊंगी। अब देखिए ये जो हमारा शोल्डर डाउन किया था ना, इसके बिल्कुल सेंटर से हम इंच टेप को यहाँ पे रखेंगे और 15 इंच पे निशान लगाएंगे। एक निशान 15 इंच पे कमर के लिए और दूसरा निशान 21 इंच पे हिप के लिए। तो अब पहले कमर के लिए निशान लगाते हैं। तो जितनी भी कमर है आपकी उसको 4 से डिवाइड करिए और आधा इंच की लूजिंग ऐड करिए। मेरी कमर है 30 इंच की, तो उस हिसाब से मैं 8 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ पे हिप राउंड के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपका हिप साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करिए और आधा इंच की लूजिंग ऐड करिए। मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 35 इंच का, तो उस हिसाब से 9.25 इंच पर निशान लगा रही हूँ। अब ये तीनों पॉइंट्स को हमें सीधी लाइन से यहाँ पे ज्वाइन कर देना है। इसके बाद इसको हम नीचे की तरफ को सीधा ज्वाइन कर देंगे। अब साइड में 1 से 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले लीजिए और इसको भी सीधा हमें इस तरह से ज्वाइन कर देना है। अब आर्म होल बनाने के लिए नज़दीक से दिखा देती हूँ। तो देखिए जितना भी हमने आर्म होल के लिए यहाँ पे लंबाई ली थी ना, इतने तक के इंच टेप को हमें सेंटर से फोल्ड करना है और बीचों बीच पे एक निशान लगाना है। अब देखिए जितना हमने ये शोल्डर के लिए निशान लगाया था इससे 1 इंच कम करना है। जैसे 7.25 इंच का आया था मेरे मेजरमेंट में, 1 इंच कम करेंगे तो 6.25 इंच आएगा। तो इतना निशान हमें यहाँ बीच में लगाना है सेंटर वाले पॉइंट पे। अब देखिए वापस से जितना हमने यहाँ पे शोल्डर के लिए लगाया उससे आधा इंच कम करते हुए हमें ये जो हमारी बस्ट वाली लाइन है यहाँ पे लगाना है। तो 7.25 में से आधा इंच घटाया तो 6.75 इंच आया। तो 6.75 इंच पे यहाँ पे निशान लगाया। अब देखिए क्योंकि हमारा बोट नेक है तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे शोल्डर को भी कम करना पड़ेगा। तो आधा इंच का मैं शोल्डर कम कर रही हूँ। सभी साइज़ के लिए फिक्स रहेगा। शोल्डर को थोड़ा कम करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारे नेक लाइन में ना यहाँ पे गले के वहाँ पे झोल ना आए, इसलिए मैंने आधा इंच का इसको कम किया। अब देखिए अब ये जो नीचे वाला पॉइंट है ना, यहाँ से बाहर की तरफ को क्रॉस में हमें 0.75 इंच पर निशान लगाना है। और अब हमें इन पॉइंट्स को मिलाते हुए फ्रंट का आर्म होल कर्व बनाना है। तो फ्रेंच कर्व का यूज़ कर रही हूँ मैं। पहले इसको इस तरह से ज्वाइन किया, थोड़ा सा नीचे तक आने दिया इसको देखिए, और फिर फ्रेंच कर्व को इस तरह से एडजस्ट करते हुए हमें यहाँ पे आर्म होल का शेप बना लेना है। तो ये हमारा फ्रंट का आर्म होल का शेप बन गया है। अब बैक के आर्म होल के शेप के लिए सेंटर वाले पॉइंट से बाहर की तरफ को आधा इंच पे हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं ब्लू कलर की चौक यूज़ कर रही हूँ और यहाँ कॉर्नर से बाहर को क्रॉस करते हुए 1 इंच यानी कि 1 इंच पे निशान लगाना है। अब इन पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें यहाँ पर बैक का आर्म होल कर्व बना लेना है। तो ये हमारा यहाँ पे बैक का आर्म होल कर्व बन गया है, ये फ्रंट का आर्म होल कर्व बन गया है। अब यहाँ पे शोल्डर पट्टी के लिए निशान लगाना है। तो ये जो हमने शोल्डर डाउन किया है ना, यहाँ से जहाँ पे आर्म होल स्टार्ट है, यहाँ से हमें ऊपर की तरफ को जितना भी शोल्डर पट्टी चाहिए उतने पे निशान लगाइए। मुझे 2 इंच की शोल्डर पट्टी चाहिए तो 2 इंच पे निशान लगाया है।
अब आगे की तरफ को हमें 0.75 इंच का सिलाई मार्जिन भी ले लेना है, जो यहाँ आर्म होल और नेकलाइन दोनों तरफ से दबेगा उसके लिए। अब इस पॉइंट से नीचे को हमें बैक वाले पार्ट के गले की गहराई के लिए निशान लगाना है। तो 1.25 इंच की मैं इसकी डेप्थ रख रही हूँ गले की गहराई। देखिए अब यहाँ पे हमें एक बॉक्स बना लेना है और देखिए शोल्डर में आधा इंच का सिलाई मार्जिन का पहले निशान लगा लेंगे। अब जहाँ से सिलाई मार्जिन स्टार्ट हुआ है यहाँ से हमें इस तरह से आर्म होल शेपर को रखना है और इस तरह से हमें बैक वाले पार्ट की नेकलाइन को बना लेना है। देखिए और इसको क्रॉस जाने देंगे ऊपर की तरफ को। तो सिलाई मार्जिन हमें ज़रूर ले लेना है इस तरह से, फिर निशान लगाना है। अब फ्रंट नेक की डेप्थ लेनी है, तो मैं यहाँ पर 3 इंच की फ्रंट नेक की डेप्थ ले रही हूँ। 3 इंच पर निशान लगाया। अब यहाँ पर भी एक बॉक्स का शेप बनाते हुए हमें, जहाँ पर देखिए सिलाई मार्जिन की जो लाइन है ना, जहाँ से स्टार्ट हो रही है लाइन, वहाँ पर हमें इस तरह से ये आर्म होल शेपर को रखते हुए ऐसे करके नेकलाइन का शेप बना लेना है। अब मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब सेम मार्किंग के ऊपर कटिंग करनी है। तो पहले बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे, नेकलाइन और आर्म होल को पहले बैक वाले पार्ट का और फिर साइड की कटिंग करेंगे। इसके बाद इसको ओपन करेंगे और अंदर वाला जो पार्ट है इसको हम अलग हटा देंगे, ये बैक वाला पार्ट बन जाएगा। और इस हिस्से को वापस से ऐसे ही मिला के रखना है। अब हमें इसकी नेकलाइन और इस फ्रंट वाले का आर्म होल कट करना है। तो यहाँ पे कटिंग हो गई है। अब हमें नेकलाइन की कटिंग करनी है, यानी कि बुकरम में जो नेकलाइन मैं कट करूँगी उसके लिए। तो मैंने यहाँ पे बुकरम लिया है और जो हमने अभी फ्रंट पार्ट कट किया इसको हमें लेना है। तो बुकरम की फोल्डेड वाली साइड से कपड़े की फोल्डेड वाली साइड मिलाते हुए इस तरह से रखना है और जैसा भी शेप आया है नेकलाइन का ऐसे में हम मार्किंग कर लेंगे। मार्क कर लिया। अब इससे आधा इंच नीचे को करते हुए हमें फाइनल निशान लगाना है। तो मेन वाला जो होगा वो नीचे आधा इंच नीचे से हम निशान लगाएंगे। अब इसके बाद नीचे को जितनी भी चौड़ी आपको बुकरम पट्टी चाहिए उतने पे निशान लगा लीजिए। जैसे मुझे लगभग 1 इंच की चौड़ी चाहिए तो 1 इंच पे मैं पूरे में इस तरह से निशान लगा रही हूँ। और अब जो हम कटिंग करेंगे वो इस हिस्से में करेंगे, जो डॉट डॉट वाली लाइन थी उसको कट नहीं करना है, इस हिस्से को कट करेंगे। और इसको अब हमें कपड़े में चिपकाना है। तो मैचिंग कलर का आप कपड़ा ले लीजिए, उसके ऊपर नेकलाइन को रखेंगे बुकरम वाली को और इसमें प्रेस करके इसको चिपका लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे चिपका लिया है। देखिए अब इसके दोनों तरफ पे आधा आधा इंच का सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लेनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है और नीचे का जो हिस्सा है इसको हमें ऊपर को फोल्ड करना है और इसमें भी सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैंने देखिए फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। कुर्ती में अटैच करना है हमें नेकलाइन को। तो देखिए कुर्ती की सीधी तरफ मैंने यहाँ पे ली है और सीधी तरफ के ऊपर हम बुकरम पट्टी को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे बुकरम से टच करते हुए इसकी नेकलाइन में सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे देखिए सिलाई लगा दी है। अब सिलाई मार्जिन में छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं और कट्स लगाने के बाद हमें ये बुकरम पट्टी को पीछे की तरफ को पलट देना है और फिनिशिंग के लिए हम इसमें प्रेस भी कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर फिनिशिंग कर दी और पीछे से देखिए अभी सिलाई नहीं लगाई है, बुकरम पट्टी को खाली पलट दिया है। अब सेम इसी तरह से हमें बैक वाला पार्ट भी बनाना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे बैक वाले पार्ट की नेकलाइन भी यहाँ पे बना ली है सेम इसी तरह से। और अब हमें दोनों पार्ट्स को पलटते हुए एक दूसरे के ऊपर रखना है शोल्डर जॉइन करने के लिए। शोल्डर जॉइन करने के लिए देखिए फ्रंट वाले की जो बुकरम पट्टी है इसको हम बाहर को पलटेंगे पहले ऐसे, और बैक वाले को जो जॉइंट है देखिए यहाँ पे कपड़े और बुकरम का जो जॉइंट है यहाँ पे मिला के रखेंगे और मिला के रखने के बाद सीधी सीधी इसमें सिलाई लगा लेंगे। सेम इस तरह से दूसरी तरफ भी बुकरम पट्टी को बाहर को करेंगे और बैक वाले पार्ट को इस तरह से कोने पे मिला के रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है दोनों तरफ पे और अब इसको हम फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से फैलाना है दोनों पार्ट्स को और आधा इंच का सिलाई मार्जिन पलटेंगे और ऐसे कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ शोल्डर जॉइन हो चुका है। सेम इस तरह से इसमें भी आधा इंच का सिलाई मार्जिन अंदर को करेंगे और ऐसे फोल्ड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों शोल्डर्स हमारे बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ यहाँ पे जॉइन हो चुके हैं। अब हमें इसके आर्म होल में फिनिशिंग देनी है। तो मैंने यहाँ पे उरे पट्टी ली है और उरे पट्टी से मैं इसके आर्म होल में फिनिशिंग दे दूँगी। आर्म होल बनाने की मैं डिटेल में ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मैंने देखिए यहाँ पे आर्म होल में फिनिशिंग दे दी है दोनों तरफ पे। अब हमें यहाँ पे साइड में इसके फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो फिटिंग की सिलाई देखिए जहाँ पर हमारा हिप मेजरमेंट आया था ना, यहाँ तक हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे दोनों तरफ पे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा दी है। इसके बाद जो इसका नीचे चाक वाला हिस्सा थोड़ा सा बचा है इसमें भी हम इसकी चाक को डबल फोल्ड कर देंगे और सिलाई लगा देंगे और बॉटम वाले हिस्से में भी इसको डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे।